हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और डेली क्वांट क्विज़ यानी मैथ्स क्विज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम क्विज़ में 5 सवाल रखेंगे डेली और डेली उसको सॉल्व भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो चलिए आज के 5 सवाल में से पहले सवाल से करते हैं शुरुआत। पहला सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। मुझे 2 इक्वेशन मिले हैं, तो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है पता है, एक्स के साथ कोई चल है नहीं तो उसको निगलेक्ट करो। ये +12 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं। ये +12 है मतलब एडिशन से लाने पड़ेंगे और मिडल में क्या है -7। तो हमें +12 के 2 फैक्टराइजेशन करने हैं और उससे हमें क्या मिले, -7 मिले। तो +12 के 4 इंटू 3, 2 फैक्टराइजेशन 4 और 3 7 हो जाएंगे। और दोनों को इनिशियली साइन मिलेगा माइनस, क्योंकि हमें माइनस रखना है। तो -7 लाने हैं तो दोनों माइनस रखेंगे, बट हमें अगर फाइनल फैक्टर लाने हैं तो इसके साइन अपोजिट करने पड़ेंगे। तो माइनस की जगह हो जाएंगे प्लस। तो +4 और +3 ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से वाई। तो वाई के लिए क्या है, -8 लाना है और +12 से ही -8 लाने हैं। अब +12 से -8 और वो भी एडिशन करके लाने हैं। तो वाई के 2 फैक्टर ऐसे 12 के, तो वो हो गए 6 दूनी 12। ठीक है, और दोनों की साइन इनिशियली माइनस रहेगी, बट जब वो इक्वल टू के सामने जाती है तो वो प्लस हो जाती है। तो ये होता है शॉर्ट मेथड इसका। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है। अब एक चीज़ समझ लो, कंपेयर करना है मतलब 4 को कंपेयर करना है पहले 6 से। 4 6 से कम है तो 4 इज़ लेस देन 6। अब 4 को 2 से भी कंपेयर करना है तो 4 इज़ ग्रेटर देन 2। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में हमें फ्लो डिफरेंट मिल गया। मतलब एक में एक्स इज़ लेस देन वाई हो रहा है, दूसरे के साथ कंपेयर करें तो एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई हो रहा है। मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, या तो एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ई जो रहता है वही हमारा आंसर कहलाया जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है हमें 1332। तो 1332 की जगह मैं कर दूंगा 133333। क्यों? क्योंकि ये .89 है तो उसको मैं 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 171.928 को मैं 172 कर दूंगा, तो +172। आगे 17.01 को मैं 17 ही कंसिडर करूँगा। आगे प्लस क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है तो मैं उसको एक्स का स्क्वायर कंसिडर कर लूँगा। आगे 1690.87 है तो मैं 1691 इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का एडिशन करना है। अब एडिशन करने के मतलब आप क्या करते हो, इनका मतलब बाकायदा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हो, ऐसा थोड़ी करना होता है। ये 3 और 2 कितना होता है, 5। 5 और 7 कितना होता है, 12। अब 12 का 2। अब ये चीज़ डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं कि 12 1 - 12, बट उसको जाने दो। अभी ये समझो 3 और 2 5 और 7 12। 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे आएगा। 3 और 1 कितना होगा, 4। 4 और 7 कितना होगा, 11 और 1 12। 12 का 2 यहाँ पे और 1 कैरी फॉरवर्ड और आएगा। 3 और 1 4 और 1 5 और ये 1 एज इट इज़। तो ये मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि इक्वल टू के सामने ले जाऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब ये 1 है तो 11 ऊपर कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से 8 हो जाऊंगा। ये पता है ना ट्रेडिशनल मेथड। तो ये 11 में से 2 जाएगा तो 9, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो x² = 169 मिलता है। तो आप यहाँ पे x = 13 आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन में अगर 13 हो तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 13। ठीक है, मैं ये रफ कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप पता ही है आपको क्या करना है। ठीक है, आगे आगे का सवाल क्या है, फाइंड द रॉन्ग नंबर। हमें रॉन्ग नंबर ढूंढना है भाई। 4 5.1। भाई सीरीज मज़ेदार लग रही है। 4 5.1, फिर क्या है 7.3 10.6, 7.3 10.6, फिर क्या है 15 20 27.1, 15 20 27.1 है ना, हाँ 27.1। अब मैंने जैसे ही सीरीज लिखी तब मुझे पता चला कि नंबर कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, 4 5 7 10 15 20 27। तो मैं सबसे पहला इनिशियल मेरा अप्रोच यही रहेगा कि भाई मैं डिफरेंस देखूँ। 4 और 5.1 के बीच में डिफरेंस कितना है भाई। एक तो एक
1.1 का डिफरेंस है, प्लस हुआ है। 5.1 से 7.3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2.2। 7.3 से 10.6 3.3। लॉजिक मिल गया भाई। 11, 22, 33, तब हो गए 44 यानी 4.4। क्या 4.4 से 15 बन रहा है? ऑफकोर्स 10.6 में 0.4 डाल देंगे तो 11 और 11 4 15। और इसमें कितने ऐड होंगे? 5.5। 5.5 ऐड करने से क्या 20 बनते हैं? नहीं यार, यही रॉन्ग है हमारा नंबर, क्योंकि इसकी जगह आना चाहिए हमारा 20.5। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर मिल गया भाई, 20 है। ख़त्म हो गई कहानी इसकी भी। ये रहा रॉन्ग नंबर। आगे आगे सवाल है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years एगो वॉज 5:3। 4 साल पहले कितने एज का रेशियो कितना था? 5:3। ठीक है, ठीक है भाई, इसको पहले करते हैं क्लियर। क्या बोला है? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years एगो वॉज 5:3। अब 4 साल पहले, अब देखो मेरा करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना। A:B का एज का रेशियो कितना है? 5:3। कितने साल पहले? -4 year। ठीक है, हम जीरो प्रेजेंट पे यानी यहाँ पे बात करेंगे। आगे क्या लिखा है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज़ 80। अब भाई सी भी है तो भाई सी को भूलो मत, सी है। ठीक है, रखो यहाँ पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रेजेंट डे में हमें सम मिलता है ए बी सी का। जनरली लोग ये प्लस लिखते हैं, बट मेरे ख्याल से प्लस कभी लिखना ही नहीं चाहिए। क्यों? आपको पता होना चाहिए भाई वो एडिशन है, तो ए बी सी करो, इज इक्वल्स टू कितना है? 80। इफ़ द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ सी इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। क्या बोला है? प्रेजेंट एज ऑफ सी इज द सम ऑफ द बी एंड सी, मतलब सी इज इक्वल्स टू ए एंड बी। ऐसा इसने बोला है कि इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, प्रेजेंट में उन दोनों की ए और बी के एज का एडिशन सी की एज बन रही है, तो ठीक है, जाहिर है। तो मैं ए और बी की जगह पे सी को लिख ही सकता हूँ। सी प्लस सी होगा 80, यानी 2C हो जाएगा 80, यानी सी हो जाएगा 40। और अगर सी 40 हो गया तो ए प्लस बी कितना होगा? ए प्लस बी हो जाएगा 40। हो जाएगा ना? कैसे? इसमें पुट अप कर दो, ए प्लस सी में सी की वैल्यू 40 है तो ए प्लस बी 40 हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रेजेंट की बात चल रही है, हमें तो भाई माइनस। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, हमें प्रेजेंट एज ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, अब प्रेजेंट में मुझे एडिशन मिल गया इन दोनों की एज का। मुझे 4 साल पहले के एज का रेशियो पता है, तो मैं 4 साल बैक पीछे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? जा सकता हूँ, जाहिर सी बात है। अब मुझे 4 साल पीछे जाना है, -4 years बैक। अब मैं एक चीज़ समझा दूँ कि 4 साल पहले ए प्लस बी की एज का एडिशन आज की एज से ज़्यादा होगा या कम होगा? जाहिर सी बात है, 4 साल पीछे जा रहे हैं तो कम होगा। अब कितना कम होगा? काफ़ी लोग यही समझते हैं कि भाई -4 ही होगा, ऐसा नहीं होगा। -4 ए का भी होगा और -4 बी का भी होगा, दोनों का -4 होगा ना। तो अगर ए और बी का एज का एडिशन 40 हो रहा है तो -4 ए का भी लगेगा और -4 बी का भी लगेगा, तो टोटल ए और बी की एज का एडिशन कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 4 4 8 निकल गए यानी 32 हो जाएगा। ए प्लस बी यानी बी इज इक्वल्स टू 4 साल पहले। अब ये एज का एडिशन हो गया 4 साल पहले का। अब मुझे 4 साल पहले का रेशियो पता है कि 5:3 है। अब 32 को बांटने 5:3 में रेशियो से भी कर सकते हो या तो एक्स की मेथड से भी कर सकते हो। सबसे पहले एक्स की मेथड से दिखा देता हूँ कि भाई 5 ए की वैल्यू क्या है, 5x में कंसिडर कर लेता हूँ, और बी की वैल्यू क्या कंसिडर करता हूँ, 3x इज इक्वल टू 32। अब दोनों का एडिशन कितना होगा? 8x होगा ना, और 8 को सामने ले जाएंगे तो 8 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4। तो आपको 5 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू 4 मिली, तो ये 5x क्या कहलाएगी? तो 5x क्या हो जाएगा? 20, और 3x कितना हो जाएगा? 12। और ये एज कितने साल पहले है? 4 साल पहले की है। -4 years की बात कर रहे थे हम,
4 साल के बाद की एज चाहिए तो इसमें +4 करना पड़ेगा, तो कितनी आ जाएगी 24 ए की एज प्रेजेंट, और 12 में भी +4 करना पड़ेगा तो उसकी हो जाएगी 16। बट आपको तो पूछा किसकी है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी मिली 24 साल। ठीक है, रेशियो से अगर मैं बताऊं कि 32 को भाई 5:3 में बांटना है तो भाई 32 के ऐसे दो फैक्टर, 32 के पहले 5 और 3 8 से इसको डिवाइड कर लो, यानी आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, वो है 4। तो ये रेशियो मिल गया 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 5 टाइम्स 5 4 20, 3 2 4 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। ठीक है, इसको क्लियर करने के बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम करते हैं पेज ऐड। हुआ क्या भाई, हो गया, इसको ले आते हैं ऊपर और बात करते हैं वापस। द रेशियो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8:1। बोट इन स्ट्रीम का सवाल है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड मतलब मैं बी कंसिडर कर लेता हूँ और स्ट्रीम यानी एस, तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना है 8:1 है, तो 8:1 लिख दिया जाए भाई। आगे क्या लिखा है, इट टेक्स 4 आवर्स बाय बोट टू कवर 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब इन दोनों का एडिशन। ठीक है, और 42 किलोमीटर इन द अपस्ट्रीम, मतलब ये 4 घंटे जो ले रहा है वो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम आने का दोनों का साथ में ले रहा है। ठीक है, द फाइंड इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द बोट, ओके सीधी बात है। तो आपको जाहिर सी बात पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब मुझे टाइम मिला है, टाइम कितना दिया है 4 घंटे लगते हैं, तो मैं 4 लिख लेता हूँ। किसके 4 लगते हैं, तो भाई डाउन जाने के और अप आने के दोनों के साथ में लगते हैं, तो प्लस बीच में आएगा और यहाँ पे डाउन लिखेंगे, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब इन दोनों का एडिशन, मतलब 8 और 1 9x, एक्स में कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमें ओरिजिनल स्ट्रीम पता नहीं है ये, और अप स्ट्रीम मतलब इन दोनों का माइनस, तो ये 7x होगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मैंने ढूंढ ली। अब क्या बोल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में कितना ट्रैवल कर रहा है 54 किलोमीटर, तो 54 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस, और हमें क्या पता है झड़प यानी स्पीड पता है, तो स्पीड 9x, तो 9x आएगा नीचे। और उसी तरह से अपस्ट्रीम कितना आ रहा है 42 किलोमीटर, तो 42 डिवाइडेड बाय 7x। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा, जैसे कि 7 6 42, 9 6 56, x/6, तो ट्वाइस टाइम x/6 हो गया, सॉरी 6/x था ना, तो 2 टाइम 6/x हो गया। अब x सामने चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 12/4, और 4 से कितने से कट जाएगा 3 से कट जाएगा ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू मिल गई तो हमें ये 8:1 का रेशियो है, तो हमें वो भी वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमारी डाउन स्ट्रीम कितनी होगी 9x की जगह x की वैल्यू 3 है, तो 9 तो नहीं 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम कितनी होगी 7 या 21, तो 21। हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था वो फाइंड द डाउन स्ट्रीम ऑफ द बोट, तो डाउन स्ट्रीम भाई मिल गई 12, ऐसा कैसे हो गया, ना होती है 27 होता है भाई, सो सॉरी भाई। डाउन स्ट्रीम 9x है, और 9x 9 3 ज़ा 27, यानी 27 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्विज़ पसंद आई होगी। अगर क्विज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में आपकी चाहिए कमेंट कि भाई अच्छी है क्विज़ और आने दो, डेली आने दो, तो मैं डेली इसको लाऊंगा। और अगर चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको मोस्टली ऑनलाइन मिल जाऊँगा। और टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं आपको PDF दे दूँगा। मिलते हैं कल की क्विज़ में।